वचन कहता है कि शैतान हमेशा आपकी बुलाहट से ही आपको दूर करना चाहता है। गोलियत की तरह आपके सामने बड़े बड़े विराट रूप में आपके सामने आए, बड़े दानव के रूप में आपकी प्रॉब्लम आपके सामने आती है। लेकिन यदि आप आत्मा से परिपूर्ण और रोज प्रेयर करने वाले, रेगुलर वचन पढ़ने वाले जन हैं, देन वो कुछ नहीं है आपके सामने। वो प्रॉब्लम चली जाएगी, आपके जीवन में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा कि बड़ी ग्लोरी के रूप में आपके जीवन में एक टेस्टमनी के रूप में वो परीक्षा, वो प्रलोभन एक टेस्टमनी में बदलेंगे। हालेलुया। यदि आप प्रेयर में है, यदि आपने अपनी कमजोरियों पर यदि काम करें, जो लोग, जो विश्वासी अपनी कमजोरियों पर काम नहीं करते, वो अपनी बुलाहट से दूर होते हैं, अपनी कॉलिंग से अलग होते हुए उन लोगों को मैंने देखा है। वचन में लिखा, शिमशोन जो बड़ा प्रभु का दास, पावरफुल व्यक्ति, जिसे शत्रुओं को हराने के लिए परमेश्वर ने चुना, जब प्रभु का आत्मा उस पर उतरता था तो एक गधे की जबड़े की हड्डी से हजारों को मारा। ये बड़ी ही हैरानी की बात है, ये बड़ी ही हैरान करने वाली स्टेटमेंट है कि एक गधे की जबड़े की हड्डी से हजारों को मारा, ऐसा शक्तिशाली पावरफुल व्यक्ति। लेकिन कहते हैं उसने अपनी कमजोरियों पर काम नहीं किया। उसकी कमजोरी थी वे विचार, लड़कियां, कमजोरी थी उसकी डिस्ट्रैक्ट होता था, आंखों की डिस्ट्रैक्शन कमजोरी थी उसका। और उसी पाप में परमेश्वर कहते हैं कि वचन कहता, उसी पाप में शैतान ने धोखे से उसे उसकी बुलाहट से पूरी तरह से अलग किया। लेकिन जो जन, वचन कहता है, अपनी इनर कमियों पर, अपनी पर्सनल फाइट्स के ऊपर ध्यान देते हैं और उन पर विजय प्राप्त करते, जीतते हैं, पर्सनल मल्ल युद्ध प्रेयर्स में करते हैं जो लोग, वो यूसुफ की तरह, शैतान ने सेम उसी रीति से शौन की तरह सेम ही धोखा, सेम ही प्लानिंग यूसुफ के लिए भी की, सेम लड़की और सेम ही लड़की की वजह से उसे गिराना चाहा। लेकिन कहते कि वो अंदर से पूरी तरह से परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, प्रभु के साथ जुड़ा, पर्सनल प्रेयर्स, बैकअप प्रेयर्स, आत्मिक आईज ओपन, पूरी तरह से प्रभु से जुड़ा। और कहते उसने शैतान के उस ट्रैप को समझा, इमीडिएट समझा, और शैतान से, उस दुष्टता से भागा, वहां से अपनी बुलाहट को उसने फॉलो किया। हालेलुया।